हेलो दोस्त, मैं वैभव सिंह बम्पी आप लोगों के अपने YouTube चैनल वैभव मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्षेत्रवृत्ति 2D का बेसिक थ्योरी। अगर देखेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला क्षेत्रवृत्ति के लिए रटने पड़ते हैं, लेकिन आज कोशिश करेंगे कि उस फॉर्मूले को न रटते हुए कुछ समझते हुए फॉर्मूले को ध्यान पे लाते हैं कि उस फॉर्मूले को समझ के कैसे ध्यान पे आएगा और एग्जाम में कैसे पुट होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं और शुरू करते हैं अपना त्रिभुज से। कि मान लीजिए हम त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर कोण के हिसाब से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि तीन प्रकार के त्रिभुज की आपसे चर्चा होगी। एक त्रिभुज होगा आपके लिए न्यून कोण, और दूसरा त्रिभुज होगा समकोण, और तीसरा त्रिभुज होगा अधिक कोण। अधिक कोण ध्यान दीजिएगा कि पहला त्रिभुज हमने लिखा है कि न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमने लिखा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज हमने लिखा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अगर बात न्यून कोण की किया जाए, अगर मान लीजिए हम न्यून कोण से बात उठाएं कि न्यून कोण की पहचान क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। मान लीजिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए 90 डिग्री से छोटा हो, एंगल बी 90 डिग्री से छोटा हो, और एंगल सी 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये त्रिभुज कैसा है? तो ये त्रिभुज न्यून कोण है, आसानी से पकड़ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि दूसरा क्वेश्चन में तो एक एंगल मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है। अब इसमें बी अगर देखेंगे तो एक लंबवत है, यानी अगर समकोण त्रिभुज की पहचान की बात किया जाएगा तो कोण बी बराबर 90 कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब अधिक कोण त्रिभुज की अगर बात करेगा तो अधिक कोण अगर त्रिभुज है तो एक कोण जो होगा, मान लीजिए ये जो बी कोण है ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, और बाकी कोण ए और सी 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो ध्यान देना है कि न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समकोण त्रिभुज में एक कोण कोई भी 90 डिग्री हो, और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण कोई भी 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब बात अगर त्रिभुज की हो रही है तो समकोण अगर त्रिभुज हमने बीच में लिख दिया तो स्टार्टिंग हम समकोण त्रिभुज से ही करते हैं। और आपको एक बात बताते चलते हैं कि त्रिभुज अगर किसी भी त्रिभुज की बात करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का हम फॉर्मूला शुरू से पढ़ते हैं। कि मान लीजिए त्रिभुज है तो त्रिभुज का फॉर्मूला की अगर बात किया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए होंगे कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब ऊंचाई क्या है? ऊंचाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, या फिर आप अगर देखे होंगे तो पहले आपको पढ़ाया जाता होगा कि 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। अब ये संगत ऊंचाई क्यों कहा जाता है, जरा इसको समझते हैं। कि मान लीजिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इस ए बी सी त्रिभुज की अगर बात किया जाए तो अगर आधार की हम बात करें कि आधार अगर BC है तो लिख सकते हैं 1/2 गुने BC, और ये लंब अगर AD है तो लिखेंगे गुने AD, तब सही होगा। कि संगत ऊंचाई मतलब जिस आधार की बात करता है उसके संग जो ऊंचाई रिलेटेड करे, इस आधार BC के संग अगर ये ऊंचाई AD रिलेटेड करता है तो AD इसका ऊंचाई होगा। ऊंचाई का अगर सही डिफिनेशन की अगर बात किया जाए कि ऊंचाई किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जो सामने के कोण से आधार पर पड़ता है उसे ही ऊंचाई कहते हैं। यानी ये न्यूनतम दूरी है, और ऊंचाई यहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। अब दूसरे अगर त्रिभुज की बात किया जाए कि मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसे ऊंचाई दे दिया कि ये ऊंचाई m है। अब आपसे अगर हम पूछे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप अगर कहिएगा कि 1/2 गुने BC गुने
CM, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने क्या लिखा है? संगत ऊंचाई। अब ये ऊंचाई जो है इसका संगत किसके साथ है? AB के साथ। अतः आधार का मान कितना होगा? AB, तब ये जाके सही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऊंचाई क्या होता है। तो ऊंचाई होता है कि जिस आधार की बात कर रही हो उसके सामने से गिरने वाले लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का थ्योरी देखते हैं कि अब ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था जो एकदम बिल्कुल आसान है। अब आगे अगर बात करेगा तो अगला हमारा टॉपिक होगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो त्रिभुज की अगर परिमाप की बात करता है तो जरा ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का परिमाप हमारा होता है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में परिमाप कुछ दिया है, एक 5 दिया है, दूसरा 6 दिया है, तीसरा 7 दिया है। तो परिमाप क्या होगा जरा देखिएगा कि 5 6 11 7 18, आसानी से कर सकते हैं कि तीनों भुजाओं का योग। इसको इसीलिए इंडिकेट किया जाता है कि A + B + C यानी 2S। S के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे जब हीरो फॉर्मूला पढ़ेंगे कि S बराबर A + B + C/2 होता है। हम जानते हैं, उसको भी यहाँ देख ही लेते हैं कि आपको पढ़ाया गया होगा कि S बराबर A + B + C/2। अब जब S बराबर A + B + C/2 होता है, तीनों भुजाओं का योग हम A + B + C कर सकते हैं, तो A + B + C बराबर 2S भी तो कर सकते हैं। अब यहाँ से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अगर देखेंगे तो पहले आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? S × S - A, S - B, S - C √, आसानी से कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो S × S - A, S - B और S - C, ये भी फॉर्मूला होता है। तो इतने फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान पे रखिएगा कि अगर जनरली त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई होता है। परिमाप की बात की जाए तो तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी A + B + C भी कर सकते हैं और 2S भी कर सकते हैं। S बराबर होता है A + B + C/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर इस हिसाब से निकालना हो तो होता है S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, अब बात इसके पहले हम कर रहे थे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात कर रहे थे? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, तो अगर समकोण त्रिभुज की हम बात कर रहे थे कि समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि हम बात कर रहे थे इसके पहले समकोण त्रिभुज की, कर सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम इसकी बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा A B C, ये 90 डिग्री है। अब एक बात और ध्यान देना होता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? कौन कहते हैं? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। अब बचा दो लंब और आधार। कंफ्यूजन ये होता है कि लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। तो आपको एक बात हम बताते चले कि इसका उपयोग हम ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस बात की जानकारी को अधूरी भी छोड़ते हैं कि लंब कौन होता है आधार कौन होता है तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम सोच लेते हैं कि मान लीजिए ये एक लंब है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा, और ये अगर आधार है तो ये क्या होगा? बेस होगा। अब आपको बताते चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब अगर हम इसको आधार मानते हैं कि BC क्या है? आधार है, तो ऊंचाई का काम कौन करेगा? तो ये अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो लंब है, यानी ऊंचाई का काम कौन करेगा? तो आसानी से कर सकते हैं AB करेगा। ध्यान दीजिएगा,
अब कुछ फॉर्मूला और भी देखते हैं कि एक लंब आधार कर्ण निकलता कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में पाइथागोरस त्रिक याद होगा। तो अब देखेंगे तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से देखेंगे तो आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आसानी से याद रखेंगे कि कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी अगर बात करेगा कि मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 है, तो पूछ दिया कि कर्ण क्या होगा, तो क्या करेंगे कर्ण बराबर क्या होता है तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 यानी ये वाला मान कितना हो जाएगा 5। आसानी से कह सकते हैं। अब जैसे ये वाला मान 5 हो जाएगा आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग निकालेंगे तो 5 4 9 3 12। अगर परिमाप पूछेगा तो आसानी से कह देंगे कि परिमाप कितना होगा तो 12 होगा। अब आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, तो अगर आधार हम 4 को माने तो ऊंचाई 3 को मानना पड़ेगा और 2 दूनी का 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अगर आगे क्वेश्चन पे देखिएगा तो आगे हम अगर मान लीजिए अगर संपूर्ण त्रिभुज आपको अगर समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि संपूर्ण त्रिभुज में एक जो एंगल होता है मैं पहले ही बता चुका हूं कि 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के सामने वाले कोण को सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अब रही बात एक भुजा कोई आधार और कोई हम लंब ले सकते हैं, लेकिन कहां पे ले सकते हैं तो केवल क्षेत्रमिति में। जैसे ही ट्रिगो में जाएंगे ये बड़ा उलटफेर करने वाला है, तो ट्रिगो में जाएंगे तब उलटफेर करेगा। अभी यहाँ का यहाँ समझते हैं जो समझना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है तो हमने कहा कि आधार अगर इस BC को मानते हैं तो इसके सम ऊंचाई कौन है, तो इस पे लंब AB है यानी इसका ऊंचाई क्या होगा AB होगा। अब एक बात और हम आपको बताते चले कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी तरह से देखिएगा तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। एग्जांपल के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो और क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको हम कुछ बातें बताते चलते हैं कि कुछ पाइथागोरस त्रिक भी होती है, उसको अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, जिससे हमने यहाँ पे 3 4 5 लिख दिया। अब केवल 3 4 5 की बात नहीं है, और 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 ये भी होगा। 3 का 9 चरती यही 12 और पचती यही 15 ये भी होगा। 3 से 3 का 12 4 का 16 और 5 का 20 ये भी होगा। यानी जितना इसका मल्टीपल है वो एक पाइथागोरस त्रिक होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि मान लीजिए क्वेश्चन एक मिल गया कि एक त्रिभुज भुजा 12 16 20। अब आपको पता नहीं है क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एस पे जाएंगे। आपको नहीं दिया है समकोण त्रिभुज है, लेकिन जैसे 12 16 20 दिखाई दिया आसानी से कर दिए कि 1/2 गुने 12 गुना 16 और 12/96 भाग दिए 12/96 आसानी से कर चुके, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर चाहे तो त्रिक को भी याद भी रख सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बताएंगे जब संपूर्ण त्रिभुज का क्वेश्चन आपको पढ़ाने आएंगे तो पाइथागोरस त्रिक कुछ बताएंगे कि कुछ पाइथागोरस तरीके ये है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आप चाहे तो बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और कहां पे पाइथागोरस त्रिक का यूज होता है। ठीक है, तो हमारा पहला और बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक था समकोण त्रिभुज। अगर दूसरे त्रिभुज की बात किया जाए तो देखिए एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, आपने पढ़ा होगा। समबाहु को अगर हम संधि करेंगे तो क्या होता है, समबाहु मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का हिंदी एक तोड़े हम तो होता है समान भुजा वाले को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का समान भुजा हमने बात किया है,
यानी अगर भुजा की बात करेगा तो ये भुजा तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने पहले ही बताया है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब आपको क्वेश्चन मिल गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। आप असमंजस स्थिति में है, कैसे निकालेंगे? हम आपको चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकते हैं, आपको याद भी होगा, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला हम किसी चीज का नहीं पढ़ेंगे। उसको अगर तोड़ के समझ के चलते हैं तो वही फॉर्मूला हमको याद करने में आसान हो जाती है। इसीलिए हम उस विधि को थोड़ा सा देखते चलते हैं कि मान लीजिए ऊंचाई हमको फाइंड करना है। अब ऊंचाई अगर यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो कुछ उसी तरीके का ऊंचाई निकलेगा। इसका ऊंचाई कितना हो गया नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि ये कितना है, और ऊंचाई है तो 90 डिग्री होगा। ये भी बात मैंने आपको पढ़ा बता दिया है, ये ऊंचाई है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में हम बता रहे थे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजे को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यानी ये वाला भुजा क्या है, कर्ण है। और ये अगर इक्वल अगर है, तीनों भुजा अगर इक्वल है, अगर ये a है तो ये वाला a/2 और ये वाला a/2 होगा। अब अगर इसको हम कर्ण माने, इसको हम आधार माने, तो इसको लंब मानना पड़ेगा। और लंब बराबर क्या होता है, लंब यानी हमारे लिए ऊंचाई का काम करेगा। लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना अगर देखिएगा तो a है, यानी a का स्क्वायर, आधार का मान कितना a/2 है, यानी a²/4। अगर घटाइएगा इसी तरीके से तो 3a²/4 और वर्गमूल निकालिएगा तो a√3/2। अब समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो गया, ये लंब जो है वो क्या है, तो देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या आ गया, a√3/2। और अब से हम अगर हमसे अब पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या करेंगे, 1/2, आधार का मान कितना है, a है, ऊंचाई का मान कितना है, a√3/2 है। यानी क्या हो जाएगा बाबू, √3a²/2×4 यानी 4। आसानी से कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को रटते हैं कि क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। भाई फॉर्मूला ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर बनता है, लेकिन क्यों बनता है आज आप समझ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई a√3/2। ये भी ध्यान पे रखेंगे कि मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है उसका ऊंचाई निकाले, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया 5√3/2 क्या होगा, 5√3/2। आसानी से एकदम इक्वल, एकदम आसानी से क्वेश्चन आपको बनेगा। सारे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन कराएंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, अभी बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को कि हमने क्या बताया। तो सबसे पहले बताया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको ध्यान पे रखिएगा, a√3/2। और दूसरा हमने बताया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। आसानी से अब हमने पढ़ाया तीसरी बात, क्या, परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजा जोड़ेंगे तो a में a जोड़ेंगे 2a और 2a में a जोड़ेंगे 3a। आसानी से कहेंगे क्या हो जाएगा, 3a। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई क्या होगा। अब ऊंचाई पूछा है, हाइट पूछा है। हाइट क्या करेंगे, a√3/2। यहाँ पे हम लिखे हैं कि हाइट बराबर क्या होता है, a√3/2। a का मान कितना है बाबू, तो 6√3/2, 2 से डिवाइड किए 3, हमारा आ गया 3√3। अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर लिखे √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा बाबू, √3/4 गुने 6 2 दूनी का 4, 3 दूनी 2 3 आई 3 का 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर।
आसानी से कर सकते हैं कि क्या होगा, तो 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। एकदम आसानी से क्वेश्चन जितना भी होगा बढ़िया होगा और एकदम आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक पे ध्यान देते हैं। एक से बढ़िया एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर आगे के क्वेश्चन पे, तो हमने पढ़ लिया दो बातें, एक पढ़ लिया समकोण त्रिभुज, एक पढ़ लिया त्रिभुज और एक पढ़ लिया समबाहु त्रिभुज। बात समद्विबाहु त्रिभुज की करते हैं, किसकी करते हैं, तो बात समद्विबाहु त्रिभुज की करते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज की बाद की हमारी टॉपिक आएगी समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज, जिसके दो समान भुजा हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक बात आसानी से कह सकते हैं, दो समान भुजा। अब दो समान भुजा किस त्रिभुज की होगी, मान लीजिए त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ए और एक भुजा ए और एक भुजा बी। यहाँ पर अगर देखिएगा तो दो समान भुजा हो गया। अब जब दो समान भुजा ये हो गया तो ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें अगर ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई क्या होगा जरा देखेंगे, तो यहाँ पे अगर ये आधार है तो यहाँ पे अगर ऊपर के शीर्ष से हम लंब गिराएंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये आपका b/2 और ये भी आपका b/2 हो जाएगा। फिर वही बात हुआ कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इसको आधार माने तो हमको क्या फाइंड करना, ऊंचाई मतलब लंब को, यानी ऊंचाई हम निकालने जा रहे हैं, लेकिन निकाल किसको रहे, लंब को। और लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का मान क्या होगा, तो √a² माइनस b/2 का स्क्वायर करेंगे तो b²/4। अब इसका अगर बटा पर का घटाव निकालिएगा तो 4a² माइनस b² अब बटा में 4, यानी इसका अगर फॉर्मूला अगर रूट में तोड़ना चाहें तो 4a² माइनस b² अंडर रूट में और बटा में 2, आसानी से कर सकते हैं कि ऊंचाई बराबर क्या होगा, तो 4a² माइनस b² बटा में 2। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा लंब हो गया, ऊंचाई हो गया। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसका आधार क्या है, तो आधार b है, ये b है। ऊंचाई कितना है, तो 4a² माइनस b²/2, यानी अगर याद रखेंगे तो कह सकते हैं कि b इंटू 4a² माइनस b² बटा में 2 दूनी का 4, आसानी से कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन में मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका दो भुजा 5-5 है और एक भुजा 6 है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो अगर आप हाइट निकालिए ले जाइएगा तो हाइट में क्या लिखिएगा, 4a², ये मतलब ये दोनों a है, और 5 का स्क्वायर 25 है, 25 4 का स्क्वायर माइनस b² 6 का स्क्वायर 36 अब बटा में 2। घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, 64, और 64 का वर्गमूल 8, 8/2 करेंगे तो 4। अगर ऊंचाई पूछा है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल भी चाहे तो निकाल सकते हैं कि इसका मान हमारा कितना आ गया 8, और b का मान कितना है 6, 8 6 का 48 बटा 6 करेंगे तो आंसर हमारा 8। आसानी से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 8 6 का 48, 48/6 करेंगे तो 8। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बन 6 48/4, 48/4 करेंगे तो आंसर हमारा 12। आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समय कितना होगा, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
अगला टॉपिक अगर देखिएगा, अगला क्वेश्चन, तो मान लीजिए हमने अभी तक त्रिभुज पढ़ा। अब जरा त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज को देखते हैं। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज समझने वाली बात है कि त्रिभुज जो हमने जनरल त्रिभुज का डिफिनेशन पढ़ा, अगर उसी त्रिभुज के डिफिनेशन को याद रखें, उसी फॉर्मूले को याद रखें, तो हमारा विषम बाहु त्रिभुज निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। इसमें अब ऊंचाई ऐसे नहीं निकाल सकते, इस तरीके से ऊंचाई निकालना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे b/2 और b/2 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे a और यहाँ पे c अलग अलग मान है। यानी अगर हमको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई नहीं दिया है, तो तीनों भुजा देगा, और जब तीनों भुजा देगा तो s बराबर a प्लस b प्लस c/2, और क्षेत्रफल होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। और अगर ऊंचाई दिया है तो लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये भी तरीका आसान है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और कल हम लोग चतुर्भुज की बातें पढ़ेंगे, समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट में वृत्त, और फिर वृत्त के साथ साथ जितना भी होगा समबाहुभुज, बहुभुज, वृत्त त्रिभुज में आएगा तो क्या होगा, आयत वर्ग में जाएगा तो क्या होगा, तो जितनी सारी मेंसुरेशन की थ्योरी होगी वहां पे पढ़ेंगे। आज हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग लाइक करते हैं, जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, अगला वीडियो बनाने के लिए हमको उतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है।